नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं 4AM टुडे टीवी। नए भारत का नया नजरिया, जहां खबरें सिर्फ बताई नहीं जाती बल्कि उनकी सच्चाई पर गहरी चर्चा होती है। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम खबर पर विस्तार से चर्चा के साथ। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर पर विस्तार से चर्चा। आज की खबर किसी भाषण की नहीं, किसी नारे की नहीं, बल्कि एक कुर्सी की है। एक ऐसी कुर्सी जिस पर बैठना सत्ता नहीं बल्कि लोकतंत्र में सवाल पूछने की जिम्मेदारी का प्रतीक होता है। गणतंत्र दिवस की भव्य परेड, कर्तव्य पथ की चमक और उसी चमक के बीच एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर सवाल बन गया। सवाल राहुल गांधी की मुस्कान का नहीं, सवाल उस सीट का है जो देश के नेता प्रतिपक्ष को दी गई। क्या यह सिर्फ प्रोटोकॉल था या लोकतांत्रिक परंपरा पर एक और बहस? 77वें गणतंत्र दिवस पर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कर्तव्य पथ पर परेड देखने पहुंचे। कैमरे में जो कैद हुआ वो सिर्फ एक दृश्य नहीं था बल्कि एक राजनीतिक संकेत बन गया। वीडियो में साफ दिखाई देता है राहुल गांधी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की पंक्ति से भी पीछे बैठे हैं। उनके बगल में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद हैं। राहुल गांधी मुस्कुरा रहे हैं, परेड देख रहे हैं, कोई असहजता नहीं। लेकिन सोशल मीडिया पर बहस मुस्कान पर नहीं, सीट पर शुरू हो जाती है। यही विवाद नया नहीं है। पिछले साल स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले में भी राहुल गांधी की बैठने की व्यवस्था पर इसी तरह सवाल उठे थे। तब भी कहा गया था 233 सांसदों के प्रतिनिधि को पीछे क्यों बैठाया गया। यह बहस सिर्फ कांग्रेस बनाम सरकार की नहीं है, यह सवाल उस पद का है जो सरकार से सवाल पूछता है। नेता प्रतिपक्ष कोई सामान्य सांसद नहीं होता, वह संसद में देश की आधी आवाज का प्रतिनिधित्व करता है। जब उसकी कुर्सी पीछे जाती है तो संदेश सिर्फ राहुल गांधी तक नहीं जाता, संदेश लोकतंत्र तक पहुंचता है। आम जनता पूछती है, क्या विपक्ष की भूमिका सिर्फ औपचारिक रह गई है? क्या सत्ता के सामने सवाल पूछने वालों को प्रतीकात्मक रूप से भी पीछे किया जा रहा है? आंकड़े, तथ्य और जमीनी सच्चाई। भारत में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का दर्जा कानून और परंपराओं से तय होता है। संविधान में सीट नंबर नहीं लिखा, लेकिन भूमिका साफ है। एलओपी को सीबीआई डायरेक्टर, लोकपाल, केंद्रीय सतर्कता आयोग जैसी अहम नियुक्तियों की चयन समिति में रखा गया है। यानी यह पद सत्ता के बराबर खड़ा होकर जवाबदेही तय करता है। जमीनी सच्चाई यह है, आम सरकारी कार्यक्रमों में अक्सर प्रोटोकॉल की आड़ में राजनीतिक संदेश भी छुपे होते हैं। लोग पूछते हैं, अगर राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी और अन्य संवैधानिक पदों को विशेष स्थान मिलता है तो नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं? सरकार का पक्ष, सरकार का कहना है बैठने की व्यवस्था पूरी तरह प्रोटोकॉल कमेटी तय करती है, इसमें कोई राजनीतिक मंशा नहीं है। वहीं कांग्रेस का आरोप, कांग्रेस इसे लोकतांत्रिक परंपराओं के अपमान के तौर पर देखती है। पार्टी का कहना है यह प्रधानमंत्री की संकीर्ण सोच को दर्शाता है। छोटे मन के लोग लगातार छोटी छोटी टुच्ची हरकतें करते रहते हैं, वो कोई बड़ा काम कर ही नहीं सकते, इसीलिए तो देश का यह हाल है। अब नरेंद्र मोदी जी नेता विपक्ष राहुल गांधी जी को या कांग्रेस अध्यक्ष और नेता विपक्ष राज्यसभा में खड़गे जी को तीसरी पंक्ति में बिठा दे, क्या फर्क पड़ता है? ना खड़गे जी का कद कम होता है, ना राहुल जी का कद कम होता है। खड़गे जी और राहुल जी लोकतंत्र के सबसे प्रबल प्रहरी हैं और वो कहां बैठे कहां उठे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी इसलिए थोड़ी है कि वो कहां बैठते हैं कहां उठते हैं। राहुल गांधी इसलिए है क्योंकि ये वो शख्स है जो नरेंद्र मोदी की आंख में आंख डालकर उनकी कलई खोलते हैं, उनके झूठ का पर्दाफाश करते हैं, उनकी विफलताओं को उजागर करते हैं, इस देश के लोगों की आवाज उठाते हैं। राहुल गांधी तो असलियत में वो शख्स हैं जिनसे नरेंद्र मोदी की रूह थर-थर कांपती है। क्या छोटी छोटी हरकतें करते रहते हैं मोदी जी, वही टुच्ची हरकतें, कभी तो छोड़िए ये सब करना। जनता की प्रतिक्रिया। कुछ लोग कहते हैं सीट से क्या फर्क पड़ता है, काम देखिए। वही कुछ का कहना है। प्रतीक भी लोकतंत्र में बहुत कुछ कहते हैं। खबर पर विस्तार से चर्चा में अब जरा उस पहलू पर बात करें जो आम बुलेटिन में नहीं दिखता। सरकारी समारोह सिर्फ आयोजन नहीं होते, वे सत्ता की भाषा होते हैं। कौन आगे कौन पीछे,
यह भी एक संदेश होता है। नेता प्रतिपक्ष को अगर बार बार पीछे की पंक्ति में रखा जाता है तो यह परंपरा बन सकती है, और जब परंपरा बनती है तो लोकतंत्र चुपचाप कमजोर होता है। यह सवाल राहुल गांधी का नहीं, यह सवाल भविष्य के हर नेता प्रतिपक्ष का है। आगे क्या हो सकता है? संभव है सरकार इसे एक बार फिर प्रोटोकॉल बताकर आगे बढ़ जाए, लेकिन यह भी तय है हर ऐसे दृश्य के साथ लोकतंत्र पर बहस और गहरी होगी। संसद के बाहर भी विपक्ष की भूमिका को लेकर नई अपेक्षाएं जन्म लेंगी और आने वाले समय में सरकारी आयोजनों के प्रोटोकॉल पर और सवाल उठेंगे। कानूनी पहलू, कोई स्पष्ट कानून सीट तय नहीं करता, लेकिन परंपराएं कानून से कम नहीं होती। सामाजिक असर, जब विपक्ष कमजोर दिखता है तो आम नागरिक भी खुद को कमजोर महसूस करता है। राजनीतिक संकेत, यह सत्ता और विपक्ष के रिश्ते की वर्तमान तस्वीर दिखाता है। आर्थिक प्रभाव, सीधा नहीं लेकिन राजनीतिक अस्थिरता का असर हमेशा नीतियों पर पड़ता है। तो सवाल आज भी वही है, यह सिर्फ एक कुर्सी थी या लोकतंत्र की मर्यादा? राहुल गांधी मुस्कुरा रहे थे, लेकिन सवाल गंभीर है। लोकतंत्र में सत्ता जितनी मजबूत होती है, विपक्ष का सम्मान उतना ही जरूरी होता है, क्योंकि बिना सवाल पूछने वाले विपक्ष के लोकतंत्र सिर्फ एक व्यवस्था रह जाता है, संवाद नहीं। आप क्या सोचते हैं? यह प्रोटोकॉल था या प्रतीकात्मक संदेश? अपनी राय हमें जरूर बताइए। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। खबर पर विस्तार से चर्चा में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ हमारे खास कार्यक्रम खबर पर विस्तार से चर्चा। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसी ही बेबाक, निष्पक्ष, सच्ची, भरोसेमंद और जमीन से जुड़ी खबरों में लगातार बने रहने के लिए हमारे चैनल और पेज www.4amtv.in को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।